डॉक्टर रुचिरा ढींगरा जी, आपको मेरा नमस्कार। चलिए अब हम अपना अभ्यास, योग अभ्यास शुरू करते हैं। आज हमारा सेकंड डे है कोविड पर, पोस्ट कोविड पर। फिर से लंबा गहरा श्वास भरेंगे और ओम चैंट शुरू कर देंगे। अंतिम बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे और ओम चैंट करते चले जाएंगे। अपने हैंड्स को रब करेंगे और अपने फेस पर लगा लेंगे। एक बार अपने हैंड्स को रब करके अपने फेस पर लगाएंगे। आज हम ओम चैंटिंग करेंगे 2 टेक्निक से। जब पोस्ट कोविड के बाद क्या होता है कि हमारा लंग्स ताकत जरूरी चाहिए, हमें हार्ट्स का ताकत चाहिए। सो अपने लंग्स को ताकतवर बनाने के लिए, हार्ट्स को ताकतवर बनाने के लिए हम 2 टेक्निक से ओम चैंट शुरू करते हैं। पहली टेक्निक में हम करेंगे क्या कि ओम बहुत लंबा बोलेंगे और माँ बहुत छोटा। 2 टाइम्स करना है हमें। लंबी सांस भर लीजिए, लंबी गहरी श्वास भर लेंगे। जितना ज्यादा आप श्वास भर सकते हैं भर लेंगे। वही माँ आपको छोटा बोलना है, ओ बड़ा बोलना है। फिर से लंबा गहरा श्वास भर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे और शुरू कर देंगे ओम चैंटिंग। आपका ओम चैंट की फर्स्ट टेक्निक कंप्लीट। अब हम करेंगे सेकंड टेक्निक, जिसमें आपको ओ छोटा बोलना है और माँ साउंड बहुत बड़ा बोलना, लंबा, जिससे कि हमारे ब्रेन पर उसका असर आए। यंगस्टर इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्रेन पर असर आता है तो क्या उसका बेनिफिट होता है। लंबी श्वास भर लेंगे, जितना लंबी श्वास भर सकते हैं आप भर लीजिए। और ओ छोटा और माँ बड़ा। एक बार फिर से करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और ओ छोटा माँ बड़ा। ओ जितनी देर तक आपसे बोला जाए उतनी देर तक बोलना है। एज अ स्टेमिना कर सकते हैं। हमने अभी ये 2 टाइम्स किया है, हम इसे 3 टाइम्स 5 टाइम्स कर सकते हैं। ये टेक्निक्स अलग अलग। आज हमने ओम चैंटिंग की 3 टेक्निक्स थी। एक जब हमने क्लास शुरू की तब की, सेकंड हमने ओ बहुत बड़ा बोला और माँ छोटा बोला। थर्ड टेक्निक में हमने क्या किया, ओ छोटा बोला और माँ हमने बड़ा कर दिया। चलिए अब हम प्राणायाम सेशन शुरू करते हैं। कपाल भाती करते हैं, श्वास को एक्सेल करेंगे, सिर्फ अपनी सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है। अपनी कमर गर्दन पूरा अपनी बैक को स्ट्रेट करेंगे। लंबी गहरी एक बार श्वास भर जाएंगे। आप सिर्फ एक्सेल करना है, आपको छोड़ना है। छोड़ते चले जाइए, अपने स्टमक को अंदर की तरफ खींचेंगे, आपकी सांस बाहर की तरफ जाएगी। जब तक आपको नेक्स्ट प्राणायाम ना बताया जाए तब तक आप कपाल भाती करते रहिए। ये आपकी बॉडी में जितना वेस्ट टॉक्सिस होता है ना, सारे वेस्ट टॉक्सिस को बॉडी से बाहर निकालता है, थ्रो कर देता है। बहुत ताकतवर प्राणायाम है कपाल भाती। तेजी से करना शुरू कर दीजिए। लेकिन कोविड पेशेंट्स को हम शुरू में धीरे कराएंगे, थोड़ा कराएंगे। ये ध्यान रखना है हमें कि उसको थोड़ा कराएंगे, थोड़ा पैटर्न उसका स्लो रहेगा। अब हम कपाल भाती कर रहे हैं, करते रहेंगे और उसके बेनिफिट्स भी जान रहे हैं कि जब कपाल भाती करते तो बॉडी में जितना वेस्ट टॉक्सिस है बॉडी से बाहर आ जाता है। लगातार कपाल भाती आप करते रहेंगे। एक्सेल करना है, इनहेल पर आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने एक्सेल पर ध्यान देना है। सिर्फ लगातार एक्सेल पर ध्यान देते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे अपनी श्वासों को।
इसमें साउंड आता है, आवाज आती है। जब आप कपालभाति करते हैं तो इसमें अच्छे से आवाज आती है। आप कपालभाति करते रहेंगे। ये ग्रोथिंग हार्मोन्स को भी बड़ा अच्छा रखता है, ग्रोथिंग हार्मोन्स को बढ़ाता है, जिससे कि आपकी हाइट भी बढ़ती है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है। जब कपालभाति करते हैं तो उसके बाद जो भी खाएं, अगर मान लीजिए आपने 6 महीने 1 साल कपालभाति कर लिया तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाएगा। लगातार आप कपालभाति करते रहेंगे, श्वास को छोड़ते रहेंगे, स्टमक हर बार अंदर खींचता रहेगा। शुगर के लिए बहुत अच्छा टेक्निक है कपालभाति, और जो कोरोना पेशेंट्स है उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। एक तो वेस्ट टॉक्सिस बाहर निकला, दूसरा उन्होंने जो मेडिसिन खाई थी उनका साइड इफेक्ट उनको ना हो, इसीलिए हम उसको कपालभाति कराते हैं। कि आप कहोगे कि मैम क्यों कराते हैं कपालभाति? तो कपालभाति इसलिए कराया जाता है कि जो वो मेडिसिन खाते हैं तो उसका जो असर आप बाद में ना आए, तो उसको थ्रो कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। लगातार करेंगे। अभी थोड़ी देर हम कपालभाति पर ही रहेंगे। जब हम सांस लेते हैं तो याद रखना बच्चों, और आप सभी से अब मैं ये बता रही हूं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर नैनो पार्टिकल्स जाते हैं नोज के थ्रू, और वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमारे नोज के फिल्टर को भी क्रॉस कर जाते हैं, पार हो जाते हैं, और हमारे ब्रेन में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं सारे, जिससे कि हमें टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बहुत सारी चीजें होती है, यहां तक कि नींद तक नहीं आती है रात को। तो जब आप कपालभाति करते हैं तो नोज में, बॉडी में थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है नोज के अंदर। सो उससे क्या होता है, वो बहुत पावरफुल ना वैक्यूम क्रिएट कर देता है, बहुत पावरफुल। सो वो वैक्यूम क्या करता है, उन नैनो पार्टिकल्स को बॉडी से बाहर निकाल देता है। जो ब्रेन के अंदर नैनो पार्टिकल्स थे उनको बॉडी से बाहर निकाल देता है। आप करते रहेंगे, लयबद्ध छोड़ते रहेंगे, कपालभाति करते रहेंगे, श्वास को एक्सेल करते रहेंगे। जैसे ही आपका कपालभाति खत्म हुआ, रिलैक्स कर देंगे थोड़ी सी देर के लिए, बस थोड़ी सी देर के लिए। उसके बाद हम करते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम में करते क्या है, राइट से इनहेल करते हैं, लेफ्ट को बंद करते हैं अपने हाथों से मुद्रा बनाकर, राइट से इनहेल करेंगे खूब अच्छा सा, और लेफ्ट से एक्सेल करते चले जाएंगे। हर बार राइट से इनहेल करना है आपको और लेफ्ट से एक्सेल करना है। लगातार एक कोऑर्डिनेशन में करिए, सभी करना है, सबको करना है। एक तो सूर्य भेदी, सूर्य भेदी के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि सूर्य भेदी है क्या, प्रकाश आ जाता है सूर्य के आते ही। सो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी प्रकाश आता है, सर्दी से रिलेटिव जितनी प्रॉब्लम्स हैं सब ठीक हो जाती है। लगातार करते रहेंगे आप सूर्य भेदी, राइट से भरेंगे, थोड़ी देर के लिए करेंगे और लेफ्ट से निकाल देंगे। ये शुरू में 10 टाइम्स किया जाता है, 10 टाइम बहुत बहुत है, उससे ज्यादा नहीं, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 10 टाइम। आपके कान से रिलेटिव प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, साइनस को ठीक करता है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देता है, और जितना भी बॉडी में वेस्ट टॉक्सिस होता है सबको जलाने का काम करता है वो। लंबा गहरा श्वास भरते चले जाएंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से निकालते चले जाएंगे। यस, सिर्फ 11 टाइम। इनहेल एक्सहेल। बेनिफिट हमें पता है सूर्य भेदी के, बहुत अच्छे से जानते। अब नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे भामरी प्राणायाम, जो हमने कल भी किया था। कल हमने अपना थंब रखा था, आज हम फिंगर से करेंगे। थंब के बाद जो हमारी सेकंड फिंगर होती है उसको अपने कान में डालेंगे और 3 टाइम्स भामरी प्राणायाम करेंगे। लंबा श्वास भरेंगे, जितना लंबा आप भर सकते हैं। और एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास भरेंगे और फिर से भामरी प्राणायाम करेंगे। अंतिम बार करेंगे। इसका आपको पता ही है, कल आपको मैंने बताया था कि अगर नींद नहीं आती है तो इसको करिए,
टेंशन हो जाती है, चिंता हो जाती है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जब हम बीमार, जब कोविड पेशेंट होता है तो बहुत दिनों तक वो एक कमरे में बंद होता है, सो बहुत बार थक जाता है, उसको नींद तक नहीं आती है, इवन इतना परेशान हो जाता है। और इसका नाम ही ऐसा है कि आदमी अंदर से डर जाता है, कोई भी हो पर्सन डर जाता है। सो इससे क्या होता है, डर, चिंता, थकान सब दूर हो जाती है। फिर से लंबी गहरी श्वास भरेंगे, लास्ट टाइम करेंगे और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। रिलैक्स करेंगे, छोड़ देंगे। हमने 3 बार किया है इसको। अब हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका आज हम पोस्चर के साथ करेंगे। पोस्चर के साथ कैसे करेंगे देख लीजिए। जब आप सांस भरेंगे तो ऊपर, छोड़ेंगे तो नीचे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। बट अभी हम स्लो कर रहे हैं, लेकिन एक बार स्पीड से जरूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्लो से। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। रिलैक्स करेंगे। अब थोड़ा सा स्पीड से करके देखते हैं कि स्पीड से क्या बेनिफिट होता है। इनहेल एक्सेल भी करना है, तेजी से सांस लेना छोड़ना है। ये यंगस्टर के लिए बहुत अच्छा है। जैसे हम सोचते हैं ना, कहते हैं कि मैम क्या करा रहे हो, ये धीरे धीरे क्या करा रहे हो। कोविड पेशेंट्स को धीरे धीरे करना है, बट यंगस्टर माय डियर करना कैसे है, लंबी सांस भरनी है, छोड़नी है। इस तरीके से आप 1 मिनट भी नहीं कर पाएंगे। ये इतना पावरफुल प्राणायाम है, खुद करके देखिए। सांस भरनी, निकालनी, स्पीड से। यस, ये क्या करेगा, आपकी बॉडी में जितने भी डिटॉक्स है, विषैले पदार्थ है, सबको जला देगा। बॉडी के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन डाल देगा, ब्लड के अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जितना है बाहर निकल जाएगा, बहुत कम हो जाएगा कार्बन, ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा। लंग्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बन जाएगी इससे, लंग्स काफी ताकतवर रहेंगे आपके। और लंग्स में जितना भी कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बहुत कम हो जाएगी, निकल जाएगी, और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बॉडी में बढ़ जाएगा, फ्लो करेगा। अब साइड से करेंगे इसी तरीके से, साइड में लेके आएंगे अपने हैंड्स को। पहले स्लो, यही पैटर्न, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। थोड़ा अपने स्टाइल से करते हैं, स्पीड बढ़ा के। या स्पीड से भी कर सकते हैं आप, अगर 1 मिनट आप करके देखिए। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ हाथ मूवमेंट नहीं करना है, इनहेल एक्सेल भी करना है। ये आपकी बॉडी में बहुत सारा ऑक्सीजन पहुंचाता है, लंग्स को स्ट्रेंथ बनाता है, ब्लड को क्लीन करता है बहुत अच्छे से। ये है आपका भस्त्रिका। नेक्स्ट हम अपने लंग्स को थोड़ा सा चेक करते हैं कि हमारे लंग्स किस किस के बहुत ताकतवर है। कैसे चेक करेंगे, श्वास भर लेंगे, इनहेल करेंगे, पूरा इनहेल करेंगे, फिल कर देंगे अपने स्टमक को, अपने लंग्स को, और रोक देंगे। देखते हैं कौन कितनी देर भर के रोक सकता है। चेक कर लीजिए कितना देखते हैं। सभी देखेंगे कि हमारे लंग्स कितने ताकतवर है। हम सब अपने लंग्स को, और टाइम भी देख लीजिए अपना अपना, सभी अपना अपना टाइम चेक कर लेंगे। पहले सांस भरेंगे और रोक देंगे, छोड़ना नहीं है। देखते हैं कितनी देर तक, 30 सेकेंड, 1 मिनट, कितनी देर तक आप रोक सकते हैं। पूरा रोक के रखेंगे। जैसे ही आपको लगे कि हम नहीं रोक सकते, रिलैक्स कर लेंगे, नोज से एक्सेल करना है, माउथ ओपन नहीं करना है। प्रैक्टिस में ध्यान रखना है, सिर्फ हम चेक करें कि हमारे लंग्स कितने ताकतवर है। हम बोलते हैं हम बहुत ताकतवर है, यस, सो हमें अपने लंग्स ताकतवर करने हैं। नेक्स्ट में कोविड पेशेंट को ध्यान रखना कि बिल्कुल थोड़ा सा करना उसको। अगर पोस्ट कोविड पर्सन इस प्रैक्टिस को कर रहा है, उसको हम करा रहे हैं, सो हमें इस बात का बिल्कुल प्रिकॉशन करना पड़ेगा कि उससे थोड़ा सांस भरवाया, अंदर 1 2 सिर्फ इतना रुकवाया और उसके बाद एक्सेल करवा दिया। उनको ज्यादा देर तक नहीं रोकना है हमें। बट अगर आप हैं, आप करना चाहते हैं, तो आप अपना स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं कि हम देखें कि हमारा लंग स्ट्रेंथ कितना है, उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बार फिर से करेंगे, लंबा सांस भर लेंगे, रोक देंगे, भर के रोका, उसके बाद रिलैक्स करेंगे। यहाँ इसके बाद बहुत ज्यादा जरूरी और कंपलसरी है
अनुलोम विलोम करना। सो हम लेफ्ट से शुरू करेंगे अनुलोम विलोम और राइट से निकाल देंगे, फिर भरेंगे राइट से और लेफ्ट से निकाल देंगे। लगातार एक साइकिल बनाएंगे। ये आपकी बॉडी में बहुत जल्दी ऑक्सीजन को बढ़ा देता है। अगर आपके पास ऑक्सीमीटर हो ना तो आप चेक कर सकते हैं घर पे इसको, कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम कैसे करें मैम आपने, मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट है, मैं कम कैसे करूं, फिर चेक कैसे करूं। चेक करने का तरीका हम कल बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को कम करके और किस तरीके से इसको कर सकते हैं। अभी हम यही करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। थोड़ी देर करना है हमें, कितना भी स्ट्रेंथी पर्सन हो उसको करना है, कितना भी ताकतवर पर्सन हो उसको अनुलोम विलोम करना है। आपकी ताकत दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ जाएगी। करते रहिए, छोड़ना नहीं अनुलोम विलोम को। ये इंटरनल आपकी किडनी पर असर डाल रहा है, आपके लंग्स पर असर डाल रहा है, आपके लीवर पे काम कर रहा है, आपके डायफ्राम पे काम कर रहा है, आपके मेटाबॉलिज्म पे काम कर रहा है, स्मॉल बिग इंटेस्टाइन पे काम कर रहा है, आपके हार्ट पे काम कर रहा है। तो लगातार करते रहिए। रिलैक्स कर देंगे। आपका अनुलोम विलोम फिनिश हो गया है। अपने पैरों को सीधा कर देंगे। देखो, जब आप ध्यान रखिए, अपने पैरों को पूरा सीधा करेंगे। जब स्टार्टिंग कराते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पैरों को सीधा कर देते हैं पूरी तरह से। डन। अपने पैर की टिप्स से, उंगली से, फिंगर से शुरू करेंगे मूवमेंट। इस तरीके से फिंगर्स को प्रेस करेंगे, रिलीज, रिलैक्स, प्रेस, रिलैक्स। हमें पोस्ट कोविड पर्सन को इसी तरीके से कराना है कि उसको बहुत हैवी वर्कआउट कभी भी नहीं देना, कभी भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो बहुत हैवी प्रैक्टिस कर ले। धीरे धीरे बढ़ाना है। पहले जो लास्ट डे हमने की थी, और अब इसके बाद लेग मूवमेंट, पंजों को इन आउट, अब बाहर, हील्स को इन आउट, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर्कल बनाना शुरू करेंगे, बिग सर्कल, जितना भी सर्कल आप बना सकते हैं अपने लैग से, हील से, उतना बड़ा सर्कल बनाते चले जाएंगे। क्लॉक और एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक स्टार्ट करेंगे। यस, इससे क्या होगा, उनके पैरों की मसल्स, उनके हील्स की मसल्स ताकतवर होती चली जाएगी, खड़े होने का स्टेमिना बनता चला जाएगा। ये हम छोटे उनके लैग्स पे बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं। डन। दोनों पैरों के बीच में गैप डाला, इन आउट, इन आउट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। देन टैपिंग करेंगे इसी तरीके से ऊपर नीचे, क्योंकि हमें तो उनको स्ट्रेंथ ही बनाना है ना। बॉडी इतने दिनों से वर्कआउट नहीं किया उनका, तो बॉडी को मूवमेंट देना है धीरे धीरे। यस, अपने दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे, सिर्फ हील्स उठा देंगे, आपके घुटने जमीन पर रहेंगे, आपके थाइस जमीन पर रहेंगे, सिर्फ आपके हील्स हवा में रहेंगे। रोक के रखेंगे थोड़ी देर। ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, नी के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। धीरे से वापस नेक्स्ट प्रैक्टिस में क्या करते हैं, अपने थाइस को टाइट करेंगे और लूज छोड़ देंगे, लाइक दिस। टाइट किया, लूज, टाइट, लूज, टाइट, लूज, टाइट, रिलैक्स, टाइट, रिलैक्स, टाइट, रिलैक्स, टाइट, रिलैक्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस में हम अपने पैरों को सामने लेके आते हैं। सामने लेके आएंगे, अपने लेग्स को ऐसे सामने कर लेंगे। डन, गुड। और अपने पैर को इस तरीके से उठाएंगे, इस तरीके से अपने पैर को उठाएंगे, इस तरीके से ग्रिप करके और मूवमेंट देंगे। थोड़ा सा अपने लेग को हिलाना शुरू करेंगे इस तरीके से, या ऊपर उठाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे, लेग चेंज कर लीजिए, लेग चेंज करेंगे इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करके इस तरीके से बटरफ्लाई पोस्चर में आ जाएंगे आप। बटरफ्लाई पोस्चर में बैठेंगे, लोअर पार्ट का हमने वर्कआउट किया, अपर पार्ट पे आ जाते हैं। अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, हेड के पीछे लगा देंगे अपनी फिंगर्स को, और इस तरीके से इन आउट, इन
आउट, बाहर की तरफ मैक्सिमम स्ट्रेचिंग करेंगे। 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। अपने हाथ की कलाई पकड़ेंगे इस तरीके से और इस तरीके से स्ट्रेचिंग करेंगे पीछे की तरफ जाके, इस तरीके से। यस, शोल्डर को काफी फ्लेक्सिबल बनाना शुरू कर देता है ये। चेंज करेंगे, अदर साइड करेंगे इसी तरीके से। वाओ, ग्रेट, ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, लंग्स के लिए भी, हाथ के लिए भी, हैंड्स के लिए भी आपके। 2 3 4 5 6, रिलैक्स। ध्यान रखना इक्वल इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं 2 टाइम्स इससे किया 3 टाइम्स इससे किया, नो, बोथ साइड इक्वल। द नेक्स्ट प्रैक्टिस हम शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं, अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ करेंगे, गर्दन को नीचे की तरफ करेंगे, इस तरीके से रोक के रखेंगे, थोड़ी देर इस तरीके से रोक के रखेंगे। डन, रिलैक्स करते हैं। स्टैंडिंग, 2 आसनास हम स्टैंडिंग में करेंगे, खड़े हो जाते हैं, 2 आसन हम स्टैंडिंग में करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सीधे खड़े हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे कोविड पेशेंट को आराम से सीधा खड़ा करेंगे हम, और सांस भरते हुए, लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे, अपनी बॉडी को इस तरीके से रोक देंगे, रोक के रखेंगे इस तरीके से। थोड़ी सी देर रोक लीजिए। 1 2, होल्ड करके रखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स करेंगे धीरे से वापस। अर्ध चक्रासन इसे कहते हैं, आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्पाइनल के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा, और लंग्स का स्टेमिना बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे हम वृक्षासन का वेरिएशन। वृक्षासन का वेरिएशन कैसे करेंगे? दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, देन शोल्डर जितना गैप डाल देंगे, फिर अपने एक पैर की हील्स उठा देंगे इस तरीके से, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग करेंगे, जितना आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग करेंगे। होल्ड करके रखेंगे, आपकी बैक को स्ट्रेट रखता है, आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके हैंड्स के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। रोक के रखेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से वापस अपना लेग चेंज करेंगे। डन, अपना लेग चेंज करेंगे, अदर लेग से इसी तरीके से अपना घुटना फोल्ड करेंगे, श्वास भरते हुए लंबी गहरी इनहेल करते हुए अपने पाम्स को ज्वाइन करेंगे, बॉडी को अप साइड स्ट्रेचिंग करेंगे, मैक्सिमम खींच देंगे, थोड़ी देर के लिए रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस धीरे से वापिस आ जाएंगे, सिटिंग पोस्चर में आ जाएंगे और बैठने वाली प्रैक्टिस अपनी शुरू कर देंगे। हम अपनी बैठने वाली प्रैक्टिस करेंगे, बंद कर दिया आपने, अपनी सिटिंग प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों पैरों को सीधा कर देंगे सिटिंग प्रैक्टिस के लिए, दोनों पैरों को पूरा सीधा करते चले जाएंगे। अपने लेग्स को स्ट्रेट कर देंगे, हैंड्स को पीछे की तरफ लगा देंगे, बैलेंस बनाएंगे अपने हैंड्स पर। अपने पंजों को अंदर की तरफ खींचते चले जाएंगे, पंजों को अंदर की तरफ खींचते चले जाएंगे, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ छोड़ देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करके रखेंगे, रोक के रखेंगे पोस्चर को, पोस्चर को रोक देंगे, गर्दन को पीछे की तरफ छोड़ेंगे, हाथों को पीछे की तरफ रखेंगे, पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे, अपने लेग्स को स्ट्रेट कर देंगे, पूरा सीधा करके रखेंगे, थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स कर देंगे। चेंज करेंगे हम अपनी प्रैक्टिस को। इसमें तुम्हें दिख ही नहीं रही। चेंज करेंगे हम अपनी प्रैक्टिस को, चेंज करते चले जाएंगे। यस, दोनों पैरों को सीधा सामने करेंगे, अपनी कमर को, अपनी बैक को पूरा स्ट्रेट कर देंगे, अपने हैंड को स्ट्रेट रखेंगे, अपना राइट या लेफ्ट लेग बेंड करेंगे, राइट लेग को इस तरीके से मोड़ देंगे, फोल्ड कर लेंगे। यस, ग्रेट। उसके ऊपर अपना दूसरा पैर रखेंगे, घुटने के ऊपर घुटना आना चाहिए। गोमुख आसन कर रहे हैं हम, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। घुटने के ऊपर घुटना आ गया आपके, डन। आपका जो घुटना ऊपर है, जो पैर ऊपर है, वही हाथ ऊपर जाएगा आपका इस तरीके से, और नीचे से ग्रिप कर लेंगे, इंटरलॉक कर देंगे, रोक के रखेंगे थोड़ी देर, अपने हैंड को स्ट्रेट करके रखेंगे। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करेंगे। आपके लंग्स बहुत ताकतवर होते हैं इस प्रैक्टिस को अगर डेली किया जाए तो। आपके शोल्डर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। चेंज करेंगे, अदर साइड से करेंगे, दूसरी तरफ से करेंगे, बैलेंस करेंगे हम। यस, आपके हिप मसल्स को काफी ताकतवर बनाता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत अच्छा काम करता है, खासकर शोल्डर को, हिप ज्वाइंट को, और आपके लंग्स को ताकतवर बनाता है ये प्रैक्टिस। रोक के रखेंगे थोड़ी देर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब हम थोड़े से आसन लेट कर करेंगे, अपनी पीठ के बल करेंगे, अपनी बैक पे आ जाएंगे, पीठ के बल करेंगे थोड़े से आसन हम। इस तरीके से हम लेट जाएंगे, सीधा लेटेंगे और धीरे से दोनों पैरों को ऊपर हवा में ले लेंगे। इस तरीके से घुटने सीधे रखेंगे आप, अपने पंजों को अंदर की तरफ खींच लेंगे अपनी तरफ। डन। रोक के रखेंगे थोड़ी देर। इससे आपके ब्लड का फ्लो हार्ट की तरफ जाता है, आपकी काफ मसल्स ताकतवर बनती है, आपकी लैग्स के लिए बहुत अच्छा है, हील्स के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। थोड़ी देर रोक के रखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन पे बहुत अच्छा असर डालता है। आपकी बैक के लिए, बैक कवर के लिए, L4 L5 के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। थोड़ी देर रोक के रखेंगे इसको इसी तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापिस आ जाएंगे, बिल्कुल आराम से, कोई झटका, कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं आना चाहिए। दोनों नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं, दोनों पैरों के बीच में गैप डालेंगे, अपने दोनों घुटनों के बीच में गैप मेंटेन करेंगे। यस, अपने हाथों को पूरा सीधा कर देंगे शोल्डर के लेवल में, अपने हैंड्स को सीधा करेंगे शोल्डर के लेवल में। डन। और अपने पैरों को राइट साइड की तरफ लेकर जाएंगे, राइट साइड की तरफ अपने पैरों को लेकर जाएंगे इस तरीके से। आपका घुटना जमीन पर रहेगा। यस, दूसरा घुटना आपकी हील से लगाकर रखेंगे, फेस को अपोजिट साइड कर देंगे। थोड़ी देर रोक के रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करेंगे, चेंज करेंगे, दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से करेंगे हम। चेंज कर देंगे प्रैक्टिस को, दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से करेंगे। ये मरकट आसन का दूसरा पार्ट है। हमने आज जो किया सेकंड पार्ट किया है, कल हमने फर्स्ट पार्ट किया था। ये आपकी बैक के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, आपकी थाइस के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। होल्ड करके रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
बबीता मैम काइंडली अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। बबीता मैम। मैम आपका माइक जो है वो म्यूट पे चला गया। Babita ma'am, you're not audible. I think she is not able to hear us either. Muskan, if you can please give her a call. Yes, ma'am. Actually, she's not picking up the call. Okay. मैं कॉल करती हूँ मैम, एक मिनट। बबीता मैम आपका माइक ऑफ है, आप ऑन कर लीजिए अपना, अनम्यूट अपना कर। बॉडी को रिलैक्स करेंगे पूरा। इसका मतलब बहुत देर तक ही बंद था। अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स कर देंगे, जितना आप रिलैक्स कर सकते हैं रिलैक्स कर देंगे। अपने हाथ पैरों के बीच में गैप डाल देंगे, लेट जाएंगे आप। आपको बैठना नहीं है, लेट जाना है। लेट जाएंगे आप, अपने हाथ पैरों के बीच में गैप डाल देंगे। आप लेट जाएंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स कराएंगे। पीठ के बल लेटना है आपको। अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। आप अपनी श्वासों पर ध्यान देंगे। आपकी इनहेल कैसी है, आपकी एक्सेल कैसी है, आपकी श्वास कैसी चल रही है, लंबी गहरी कैसी सांस चल रही है, आपको ध्यान रखना है। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स करेंगे, जितना आप रिलैक्स कर सकते हैं अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। लेट जाएंगे आप, लेट कर अपनी टॉ फिंगर को रिलैक्स करेंगे। अपनी एंकल को रिलैक्स करते चले जाएंगे। एंकल मसल्स को रिलैक्स करते चले जाएंगे। लूज छोड़ देंगे पूरा अपनी एंकल मसल्स को। बिल्कुल विश्राम कराएंगे अपनी एंकल मसल को। अपनी काफ मसल्स पर पूरा ध्यान देंगे। अपनी काफ मसल्स को कंफर्ट करेंगे, पूरी तरह से कंफर्ट, जितना आप कंफर्ट कर सकते हैं उतना आप कंफर्ट करेंगे। अपनी थाइस को कंफर्ट करते चले जाएंगे, कंफर्टेबल बनाएंगे। पूरा आराम की अवस्था में लाएंगे। पूरा कंट्रोल खत्म करेंगे अपनी बॉडी पर से। आप अपना पूरा ध्यान अपने स्टमक पर लगाएंगे।
अपने स्टमक की पूरी मसल्स को, अपनी बैक मसल्स को पूरा का पूरा रिलैक्स छोड़ देंगे, ढीला छोड़ देंगे। अपने लंग्स पर अपना ध्यान लगाएंगे, अपने लंग्स को ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला, जितना ढीला आप कर सकते हो ढीला करेंगे। अपने हैंड्स मसल्स को ढीला करते चले जाएंगे, फिंगर मसल्स को ढीला करते चले जाएंगे, अपने फेस मसल्स को रिलैक्स करते चले जाएंगे, पूरा रिलैक्स। आपकी होल बॉडी रिलैक्स है, पूरी तरह से रिलैक्स है, पूरी तरह से कंफर्ट है, पूरी तरह से आराम में है, पूरी तरह से स्थिर है, पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गई है, ढीली हो गई है। और ढीला, और ढीला, आपका बॉडी और ढीला होता जा रहा है। धीरे धीरे आपकी बॉडी पूरी तरह से लाइट होती जा रही है। आंखें बंद हैं आपकी। अपने इनहेल, अपने एक्सेल पर फोकस करते चले जाइए, देखते चले जाइए अपनी सांसों को। आपकी सांसें कैसी है? लंबी, गहरी, छोटी, बड़ी, कैसी हैं आपकी सांसें? देखते चले जाएंगे। अपने कानों पर प्रेशर डालेंगे, थोड़ा सा अपने कानों पर थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। जब आप सांस भरेंगे तो महसूस करेंगे कि पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है, पॉजिटिव हार्मोन्स आपकी बॉडी में बन रहे हैं, नेगेटिविटी आपकी बॉडी से बाहर जा रही है। जब आप सांस भरेंगे तो सोचेंगे बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव विचार आ रहे हैं, सोच आ रही है, सब अच्छा, सब अच्छा, और अच्छा, उससे भी अच्छा, बहुत अच्छा। लंबा गहरा श्वास करते चले जाएंगे, जितना लंबा, जितना गहरा आप कर सकते हैं। तो अपनी सांसों पर पूरा ध्यान, बॉडी पूरा रिलैक्स है आपकी। लंबी सांसें रखेंगे, जितना आप लंबी सांसें रख सकते हैं। सांसें लंबी, गहरी, हैप्पीनेस फील करेंगे कि मैं इस दुनिया में सबसे खुश हूं, मेरी बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता आ गई है, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूं, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने की मेरे अंदर ताकत है। परिस्थितियों के अनुसार ये सोचते चले जाएंगे कि इस दुनिया में मैं बहुत खुश हूं, बहुत हैप्पी हूं, बहुत हेल्दी हूं, बहुत पॉजिटिव हूं। इतना पॉजिटिव हूं कि दूसरों भी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अगर हमारे फ्रेंड्स थोड़ा सा भी सैड है सो वो हमें सुनकर खुश हो जाते हैं। अब आप अपने कानों पर प्रेशर डालेंगे, साउंड को महसूस करेंगे कि कोई आवाज आपके कानों में गूंज रही है। थोड़ी देर के लिए इस आवाज को सुनते चले जाएंगे। जो भी आवाज आपको आ रही है उसको सुनने की कोशिश करिए, किस चीज का साउंड है ये सुनिए, जानने की कोशिश करिए कि आवाज किस चीज की आ रही है आपको। इस आवाज को सुनने के बाद क्या क्रिएट हो रहा है आपके ब्रेन में। थोड़ी देर तक इस साउंड में डूब जाइए और अंदर सुनते चले जाइए साउंड को। इस साउंड का किसके साथ लिंक है, किसके साथ रिश्ता है, ये देखिए।
धीरे से बंद हो गया, बिल्कुल ब्लैंक। उठकर बैठ जाएंगे, आप उठकर बैठ जाएंगे और सोचेंगे, देखेंगे कि आपको किस चीज का साउंड आया था, और जब वो एकदम से बंद हो गया था तो आपको कोई भी विचार नहीं आ रहा था, कुछ भी ब्लैंक हो गया था एकदम। कुछ टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए आपका ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। नहीं तो हमारा ब्रेन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपने देखा, नोटिस किया, इवन मॉनिटर भी किया इस चीज को कि जब आपने म्यूजिक सुना सो आप उस म्यूजिक में रहे, उसके बाद जैसे म्यूजिक बंद हुआ कुछ टाइम के लिए आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे, उसके बाद कुछ ना कुछ आया। उठ के बैठ जाएंगे हम और बहुत तेज हंसेंगे, बहुत तेज से लंबी गहरी श्वास भरेंगे और तेज से, और तेज से अपने हाथों को भी ऊपर करेंगे। स्माइल नहीं करना है, हंसना है, बहुत जोर से हंसना है। 3 टाइम्स हंसेंगे हम इसी तरीके से। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, हाथों को ऊपर करते चले जाएंगे फिर से लंबी गहरी श्वास भरेंगे, अपने हाथों को ऊपर करते चले जाएंगे एक बार, अंतिम बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे और अपने हाथों को ऊपर करेंगे और जोर से हंसना शुरू करेंगे रिलैक्स करेंगे। इस एक्टिविटी को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं कि एक सर्कल बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए, टीम बना लीजिए, ए टीम बी टीम, और इसको करना शुरू करिए कि कौन कितनी देर तक कर सकता है, ज्यादा देर तक। इससे क्या बेनिफिट्स है, एक आपके लंग्स ताकतवर होंगे, हार्ट ताकतवर हो गए, और थोड़ी देर में ना सच में हम सब ग्रुप में हंसना शुरू कर देंगे, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। हैप्पीनेस हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं इससे, हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा मस्त रहेंगे और हम हमेशा पॉजिटिव है। क्लैपिंग करना शुरू करेंगे, अपने हैंड्स को, अपने फिंगर्स को पूरा स्ट्रेच कर देंगे, खींच के रखेंगे जिससे कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी प्रेस हो आपके। क्लैप करना शुरू करेंगे इस तरीके से, क्लैप करते चले जाएंगे, क्लैप करेंगे, यस। अपने हैंड्स को रब करेंगे फिर से और अपने पूरे फेस पर, पूरी बॉडी पर। अब मैं एनएसएस टीम को हैंड ओवर कर रही हूं। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Now I would like to invite Dr. Uma Narang, ma'am, to give a formal vote of thanks. A very good afternoon to everyone. I express my sincere thanks to our yoga coach, Babita ji. Ma'am, the way you have taken so many yoga exercises today, and the way you have given those minutest details of how these exercises are beneficial in this time, ma'am, it is commendable. We are largely encouraged by your energy and knowledge. I hope all the participants must have gained a lot today. And I expect more to be present tomorrow. Thank you so much, ma'am, for taking out time. Thank you. Thank you, ma'am. With this, our second day of the event came to an end successfully. Stay tuned with us for the last day of our event with Ms. Babita Singh. Thank you all for joining in.